दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। हाल के दिनों में देश में महिला विरोधी दो ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसने एक समाज के तौर पर हमें झकझोरा है। बिल्किस बानो के गुनहगारों की रिहाई और उनका माला और तिलक से स्वागत, और दूसरी ओर उत्तराखंड का अंकिता भंडारी मामला। दोनों ही बीजेपी शासित राज्य थे। अंकिता भंडारी मामले से तो आज तक उत्तराखंड आक्रोशित है कि आखिर एक बीजेपी नेता के लड़के की इतनी हिमाकत हो कैसे गई कि वो एक लड़की को, एक मासूम बच्ची को सिर्फ इसीलिए मार डालता है कि उसने देह व्यापार करने से इनकार कर दिया। हैरानी इस बात की है कि इन दोनों ही गंभीर मामलों में देश की महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ऐसे चुप रही जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन अब जब महिलाओं पर स्मृति ईरानी बोली तो लोगों ने उन्हें कटघरे में खड़ा कर दिया। दोस्तों, कल पीएम मोदी ने अपने एक भाषण में भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म में मां और खास तौर पर औरत के महत्व पर बात की तो स्मृति ईरानी ने पीएम मोदी के उस हिस्से को, भाषण के उस हिस्से को ट्वीट करते हुए कहा, नारी शक्ति का सम्मान हमारे संस्कारों में रचा बसा है। भारत की परंपरा में मां को विशेष स्थान प्राप्त है। हम भारत भूमि को भी मां मानते हैं। नारी के महत्व की चर्चा कर देश की महिलाओं को गर्व की अनुभूति करवाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी जी का आभार। दोस्तों, देश की महिला बाल विकास मंत्री पीएम को इस बात के लिए थैंक यू कह रही है, धन्यवाद कह रही है कि उन्होंने नारी की महानता पर बात की। लेकिन अजीब देखिए कि उसी देश में नारी के गुनहगारों पर ना तो पीएम कुछ बोले, ना खुद देश की महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी। कांग्रेस के नेता सुप्रिया सुनेत ने स्मृति ईरानी को इस मामले में आईना दिखाते हुए कहा, स्मृति जी, उत्तराखंड की अंकिता और गुजरात की बिल्किस भी इस देश की बेटियां हैं, क्या उनके लिए कुछ बोलिएगा? हमारी परंपरा में तो वो भी देवी माँ का स्वरूप है। दोस्तों, ये मामला राजनीतिक से कहीं ज्यादा ना सामाजिक है। गुजरात में बिल्किस के गुनहगारों का महिमा मंडन और अंकिता के हत्यारों पर शुरुआत में ढील दोनों बीजेपी के औरतों को लेकर सोच और एक्शन में फर्क दिखाती है। पीएम कुछ भी बोले, लेकिन जमीन पर अगर उनके राज्य की सरकारों में वो होता नहीं दिखाई दे रहा है तो फिर उस बोलने का फर्क क्या है? इसीलिए लोगों ने भी स्मृति ईरानी ने जब पीएम की इस बात पर उन्हें धन्यवाद कहा तो उन्हें वही बातें याद दिलाई जो मैं आपसे कह रही हूँ। देखिए, स्मृति ईरानी के कमेंट बॉक्स में ज्यादातर लोगों ने बिल्किस बानो और अंकिता पर चुप्पी ना तोड़ने पर स्मृति ईरानी और पीएम मोदी दोनों पर तंज कसा। अब आप कहेंगे कि अगर देश के प्रधानमंत्री या देश की महिला बाल विकास मंत्री बिल्किस या अंकिता पर कुछ बोल ही दें तो क्या बदल जाता है? बिल्कुल बदल जाता है। दोस्तों, जब शीर्ष में बैठा नेता इतने गंभीर मसलों पर अपनी चुप्पी तोड़ता है ना, तो ये एक मैसेज देता है नीचे तक कि औरत चाहे किसी भी धर्म की हो, किसी भी राज्य की हो, उसके साथ अन्याय करने वाला खुद उनकी पार्टी का नेता क्यों ना हो, गलत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या स्मृति ईरानी का नारी की महानता के गुणगान पर पीएम मोदी का शुक्रिया करना आपको भी दोगलापन लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और दोस्तों, हमारे चैनल को आपकी सपोर्ट की जरूरत है। वो तभी होगा जब आप थैंक्स के ऑप्शन का जितना हो सके उतना इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारे फ्री जर्नलिज्म को सपोर्ट मिल सके।